हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन समाज की कठोर सच्चाइयों को सामने लाने वाली एक बेहद मार्मिक और व्यंग्यपूर्ण कहानी है। ये कहानी गरीबी, भूख और इंसान के नैतिक पतन को दिखाती है। कहानी दो गरीब और निकम्मे लोगों घीसू और उसके बेटे माधव के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों एक छोटे से गांव में रहते हैं। वे कामचोर और आलसी हैं। गांव के लोग उनसे नफरत करते हैं क्योंकि वे मेहनत करने के बजाय इधर-उधर से मांग कर या चोरी करके अपना पेट भरते हैं। घीसू पहले कभी कभी मजदूरी कर लिया करता था, लेकिन अब उसने काम करना लगभग छोड़ दिया है। माधव भी अपने पिता की तरह ही आलसी और गैर जिम्मेदार है। दोनों दिन भर इधर-उधर घूमते रहते हैं और कभी कभार जो मिल जाता है उसी से पेट भर लेते हैं। माधव की पत्नी बुधिया एक मेहनती और सहनशील औरत थी। वो घर का सारा काम करती थी और कभी कभी मजदूरी करके कुछ पैसे भी ले आती थी। उसी की मेहनत से घीसू और माधव का घर किसी तरह चल रहा था। एक रात की बात है। ठंडी रात थी। घीसू और माधव अपनी झोपड़ी के बाहर आग जलाकर बैठे हुए थे और खेत से चुराए हुए आलू भूनकर खा रहे थे। उसी समय झोपड़ी के अंदर बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी दर्द भरी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी, लेकिन घीसू और माधव को उसकी तकलीफ से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वे बस आलू खाने में लगे हुए थे। माधव कभी कभी झोपड़ी की तरफ देख लेता था, लेकिन अंदर जाकर मदद करने की हिम्मत नहीं करता था। घीसू भी उसे अंदर जाने के लिए नहीं कहता था। घीसू कहता है कि अगर वो अंदर गया तो उसे डर लगेगा। दोनों यही सोचते रहते हैं कि शायद कोई औरत आकर बुधिया की मदद कर देगी, लेकिन रात गहरी होती जाती है और कोई मदद के लिए नहीं आता। उधर बुधिया की हालत लगातार खराब होती जाती है। दर्द से कराहते कराहते आखिरकार सुबह होने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। सुबह जब माधव झोपड़ी के अंदर जाता है तो देखता है कि बुधिया की लाश जमीन पर पड़ी है। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगता है। घीसू भी रोने धोने का नाटक करने लगता है। गांव के लोग उनकी आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। वे बुधिया की मौत पर दुख जताते हैं और सोचते हैं कि अब उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा। गांव के कुछ दयालु लोग मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं ताकि बुधिया के लिए कफन खरीदा जा सके। गांव के जमींदार भी दया दिखाते हुए उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं। धीरे धीरे उनके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है कि उससे कफन खरीदा जा सकता था। घीसू और माधव पैसे लेकर बाजार की ओर निकलते हैं। रास्ते में दोनों सोचते हैं कि कफन तो आखिर जल ही जाएगा, उसे खरीदने से क्या फायदा। धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगती है। वे सोचते हैं कि इतने दिनों से उन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया है, अगर इन पैसों से खाना खा लिया जाए तो क्या बुरा है। अंत में वे बाजार में जाकर कफन खरीदने के बजाय एक शराब खाने में पहुंच जाते हैं। वहां वे शराब मंगाते हैं और पूड़ी चौड़ी खाकर पेट भरते हैं। शराब पीते पीते वे बुधिया के बारे में अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। वे कहते हैं कि बेचारी ने जीवन भर बहुत दुख झेले, अब वो स्वर्ग में जाएगी और वहां आराम से रहेगी। घीसू कहता है कि अगर हमने कफन खरीदा होता तो वो तो जलकर राख हो जाता, लेकिन आज हम पेट भरकर खाना खा रहे हैं, इससे उसकी आत्मा भी खुश होगी। धीरे धीरे दोनों नशे में डूब जाते हैं और वहीं बैठकर गाने गाने लगते हैं। कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन पाठक के मन में कई सवाल छोड़ जाती है। ये कहानी दिखाती है कि अत्यधिक गरीबी और भूख इंसान को कितना संवेदनहीन बना सकती है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से समाज की उस सच्चाई को उजागर किया है जहां गरीबी इंसान की भावनाओं को भी खत्म कर देती है। घीसू और माधव का व्यवहार भले ही अमानवीय लगता हो, लेकिन उनकी गरीबी और भूख ने उन्हें ऐसा बना दिया है। कफन सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि समाज के उस दर्दनाक पहलू का चित्रण है जहां इंसान अपनी मूल मानवीय संवेदनाओं को भी खो देता है।